वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड्स क्लास 11th ईवीएस पेपर के रिगार्डिंग एंड या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। देखिए, 2025 के लिए अब आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट अभी भी एक वीक बचा है, या फिर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आपके पास एनफ टाइम है। अगर आप इस वीडियो को 2 दिन भी पहले देखो, आई एश्योर यू कि आप 2 दिन में भी 90+ स्कोर कर सकते हो ईवीएस में। ऐसा मुश्किल नहीं है। एंड एक्सपीरियंस है हमारा पास्ट ईयर्स में। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनने लास्ट 2 डेज में मुझसे पढ़ के ईवीएस में 98 स्कोर किया, 100 स्कोर किया। एंड अगर आपको डाउट है कोई, आप इस जो ये हमारा पहला यूनिट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट, इसके पहले यूनिट में आप जाइए एंड पहला वीडियो ओपन करिए, अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट। इसके कमेंट्स चेक करिए, सारे कमेंट्स चेक करिए, वहाँ पे आपको रिव्यू मिलेगा, जो आपके सीनियर्स हैं उनका रिव्यू मिलेगा। नाउ अब काफ़ी एस्पेरेंट्स का मैंने कमेंट देखा कि हाँ, ये जो प्ले लिस्ट है ये 2 साल पुरानी है। लेट मी टेल यू कि जो 2023 में सिलेबस में चेंज आई थी, सिलेबस बढ़ाया नहीं गया, डिलीट किया गया। नो, ये जो सिलेबस डिलीट किया गया था ये मेजर सब्जेक्ट्स में किया गया था, आपके फिजिक्स में, आपके केमिस्ट्री में, आपके बायो में, आपके मैथ्स में। इन्वायरमेंट में जो सिलेबस है वो लास्ट 6 ईयर से सेम चल रहा है, कोई भी चेंज नहीं है फ्रॉम 2018। इवन उससे पहले भी सेम ही सिलेबस चल रहा है, सेम ही बुक्स चल रही हैं, कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है। एंड अगर आप सिलेबस देखोगे बोर्ड का, हर एक यूनिट में 2-2, 3-3 टॉपिक, मैं एट मैक्स किसी में 7 टॉपिक होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। सो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। आई एश्योर यू, अगर आप इस प्ले लिस्ट को अच्छे से करके आओ। इवन लास्ट ईयर मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनने एक दिन, पूरा एक दिन खाली इस प्ले लिस्ट को पढ़ के, रटा मार के, या फिर जो भी उन्होंने किया, एग्जाम में उन्होंने 98 100 लाए। ऐसे भी एस्पिरेंट्स को मैं जानता हूं जिनके साथ मेरी बात भी हुई है। नाउ देखिए, आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है। अब जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं सेम क्वेश्चंस हैं जो गेस्ट क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर दिए। अब लास्ट ईयर के ही क्यों, क्योंकि सिलेबस भी सेम है, टॉपिक्स भी सेम है, एंड जो पेपर पैटर्न है वो भी सेम है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, आपको बस यही फॉलो करना है। क्योंकि अब टॉपिक 3-3-4 है, मैं क्वेश्चंस कहाँ से चेंज करूँ, सेम क्वेश्चंस रहेंगे, सेम आपको स्टडी करना पड़ेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। देखिए, शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी काफ़ी एस्पिरेंट्स ने ये गेस्ट जो है ऑलरेडी देखा होगा। आई वोंट वेस्ट योर मच टाइम हियर, इसलिए अगर आपने ये देखा हुआ है आप वीडियो को छोड़ सकते हो। बट कुछ और चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। फिर ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ये यूनिट ऑलरेडी मैंने मेंशन भी किया है कि 5 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन कौन से आपके आ सकते हैं या फिर किस टाइप से पूछे जाते हैं। फिर यूनिट 3। नाउ 2 चीज़ें मैं आपको फर्दर बता दूं, एक ये वाला टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, दूसरा एडाप्टेशंस वाला टॉपिक। ये 2 मैंने टॉपिक नहीं कराए हैं पूरे 11th के इन्वायरमेंट में। अगर मैक्सिमम एस्पेरेंट्स की डिमांड थी कि ये टॉपिक भी कराइए, मैं इसके लिए एक फर्दर वीडियो लाऊंगा। अगर मैक्सिमम की डिमांड थी तब मैं लाऊंगा, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे यूनिट 4 में। एंड एक और बात, जिनका बायो है 12th में या फिर अभी भी 11th में, उनके लिए एक बेनिफिट है यहाँ पे। बेनिफिट क्या है, अभी भी अगर आप देखोगे इस इन्वायरमेंट से 14 मार्क्स आए थे आपके 12th में। जो अभी 12th का पेपर हुआ ना बायो में, वहाँ पे 14 मार्क्स आए थे यहीं से। क्यों? क्योंकि जब आप 12th में जाओगे आपके बॉटनी में एक टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। 14 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है, यानी कि बॉटनी में वही बंदा वहीं पे पास हो जाएगा, क्योंकि बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी आपको 25 लाना होता है। एंड इसीलिए अगर आप इस 11th इन्वायरमेंट को ढंग से पढ़ोगे, ये आपको 12th में भी हेल्प करेगा। आपके 14 मार्क्स तो बॉटनी में हो गए। स्पेशली कौन सा पोर्शन, एक तो आपका ये इकोसिस्टम वाला चैप्टर, फिर आपका इंटरेक्शन, ये आपको वहाँ पे मिलेगा, एंड साथ ही में पॉपुलेशन भी आपको मिलेगा वहाँ पे। सो ये चीज़ें आपको करनी है। देन नीचे आते हैं हम यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 5, फिर यूनिट 6, फिर यहाँ पे यूनिट 7 आप देख सकते हो। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। एंड अभी के टाइम जैसे ही मैं यूट्यूब खोलता हूँ वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर के जो टीचर्स हैं वहाँ पे आ रहा है बाप वीडियो, बेटा वीडियो, पेपर लीकर, OG वगैरह। मेरे हिसाब से ये सब जो है इट इज़ नौटंकी, ड्रामेबाजी चल रही है अभी के टाइम। जो पेपर लीकर वीकर ये जो है होता है ना, ये गंदा होता है। अब क्यों?
क्योंकि जो पेपर्स आ रहे हैं ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपका 80% बोर्ड का पेपर कहाँ से आता है, PYQ से आता है। जैसा आपने एनालाइज भी किया होगा केमिस्ट्री में, या फिर कल 12th केमिस्ट्री का पेपर हुआ रिसेंटली, या फिर बायो जो भी पेपर्स हुए हैं, आपका 80% पेपर PYQ से बनता है। एंड जो टीचर गेस्ट बनाता है वो PYQ को एनालाइज करके बनाता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा वही आएंगे, क्योंकि फिर तो मुझे पेपर का पूरा मेरे पास पेपर होगा। फिर अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं आपको खाली 10 क्वेश्चन दूंगा वही 10 आएंगे। अब जो टीचर होता है ना, वो क्या करता है, जो PYQs हैं उनको एनालाइज करता है और आपको गेस्ट दे देता है। देन फर्दर अगर मैं नीचे बात करूं, यहाँ पे ये जो प्ले लिस्ट है ये आपको ओपन मिलेगी फ्री में। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए वो आपको ₹99 में मिलेगा। अब ₹99 में क्यों? क्योंकि ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है ये अपनी मेहनत से पढ़ाया हुआ है, किसी के नोट्स कॉपी नहीं किए हैं, AI से कॉपी नहीं किया है, किसी दूसरी यूट्यूब चैनल से कॉपी नहीं किया है। जैसे मेरे गेस्ट या फिर जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ वो जल्दी यूट्यूब पे वायरल हो जाते हैं, लेक्स में उनको व्यूवर्स आ जाते हैं। सो अपनी मेहनत से ये चीज़ें बनाई है। एंड इनफैक्ट फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर्स में JK SSB पढ़ा रहा हूँ, JK PSC पढ़ा रहा हूँ, उन एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ जो कोचिंग सेंटर्स में खुद पढ़ाते हैं 11th-12th को, एंड मुझसे बड़े हैं। एंड इवन कि उनके सामने तो मेरी डिग्री भी कुछ भी नहीं है। जो PhD होल्डर्स हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन हमने लिए हैं JK SSB में, JK PSC में। एंड इसी हिसाब से क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिर तो मैंने बायो भी पढ़ी है, मैथ्स भी पढ़ा है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, मैं उनका गैस भी दे देता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं जियोग्राफी का गैस दे रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का गैस दे रहा हूँ। सो ये चीज़ें आपको देखनी है कि टीचर किस बैकग्राउंड से है एंड क्या दे रहा है आपको, बकचोदी तो नहीं कर रहा है व्यूवर्स के लिए, ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज़ें चेक करनी होती है। एंड काफ़ी एस्पिरेंट मैंने देखे जो बड़े इंस्टीट्यूट से हैं, एंड जैसे ही वो मुझे टेक्स्ट करते हैं, हम फलाना इंस्टीट्यूट से हैं, हमने यहाँ से कोचिंग की है, वहाँ पे उन्होंने 1 लाख या फिर 50,000 80,000 ऑफलाइन में फीस दिया होता है। एंड जब मैं उनको कहता हूँ PDF इज पेड, वो कहते हैं सर आप तो लूट रहे हो, आप तो यहाँ पे बिजनेस चला रहे हो। हाँ, क्योंकि ये खुद की मेहनत से नोट्स बनाए हैं, कॉपी पेस्ट करके नहीं दे रहा हूँ किसी के। सो अगर आपको लेने हैं आप ले सकते हो, अगर नहीं लेने आप सीधे आइए, प्ले लिस्ट देखिए, आप अपना काम करके जाइए, अच्छे मार्क्स लेके आइए। एंड कोशिश करिए कि इस जो आपका इन्वायरमेंट है एडिशनल यहाँ पे 95+ स्कोर करें। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में लैग होगा ये आपको हेल्प करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस कि आप पेपर में अच्छा करके आओ। एंड एक और बात, हमेशा से मैं जो हूँ मैं नॉर्मल टाइप का बंदा हूँ, मुझे बकचोदी बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड स्पेशली जब चैनल पे कोई आता है, आपकी गेस्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैं सीधे उनको क्या करता हूँ, चैनल से हटाता हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं होता है किसी के फालतू कमेंट को मैं रिप्लाई दूँ, मैं कभी भी रिप्लाई नहीं देता, मैं सीधे क्या करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, चैनल से हटाता हूँ, एंड उसको फिर चैनल भी नहीं दिखती है। इसीलिए जब भी आप कमेंट करने आए लॉजिकल कमेंट करें। एंड अगर मैंने क्वेश्चन दिए हैं पहले क्वेश्चन को देख के आए कि कितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं। एंड अगर आपके पेपर में 70% 80% भी आ रहा है, 80 तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, सो उतना भी आपके लिए अच्छा है। एंड आई होप कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आओ। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।